गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने एनएजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो हमारा टॉपिक चल रहा है हिंदी साहित्य का भक्ति काल। और भक्ति काल में हमने क्या है, निर्गुण भक्ति काव्य है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। हम सगुण भक्ति काव्य पढ़ रहे हैं। सगुण भक्ति काव्य में आज हम पढ़ेंगे सूरदास के बारे में। यानी सूरदास के बारे में सबसे पहले सूरदास यानी सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में, मृत्यु 1583 ईस्वी में। और जन्म स्थान यानी डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार इनका जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार दिल्ली के निकट सिंही ग्राम को माना है। और कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार इनका जन्म रोनकता नामक स्थान को माना है। इसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, इसके अनुसार है। और कुछ विद्वानों के अनुसार यानी कुछ पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार गऊ घाट माना है। गऊ घाट मृत्यु पारसोली में। और गुरु सूरदास के गुरु हैं बल्लभाचार्य। भाषा ब्रज भाषा है। भाषा कौन सी है? भाषा ब्रज भाषा है। और गुरु से भेंट कब होती है? गुरु से भेंट 1509-10 ईस्वी में। कहाँ होती है? गऊ घाट नामक स्थान पर। और सूरदास की भक्ति प्रारंभ में उनकी भक्ति दास्य व विनय भाव की थी। और बाद में क्या है, गुरु बल्लभाचार्य के कहने पर साख्य वात्सल्य माधुर्य भाव की सूरदास का जन्म 1478 में कब हुआ था? 1478 में। उसकी मृत्यु 1583 में होती है। और जन्म स्थान पूछा जाता है तो डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार दिल्ली के निकट सिंही ग्राम माना जाता है।
किसके अनुसार? डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास के अनुसार उनका जन्म माना जाता है रुणुकता। यानी कुछ पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार उनका स्थान माना जाता है गऊ घाट। मृत्यु पारसोली में। इसके गुरु हैं बल्लभाचार्य। भाषा पूछी जाती है तो भाषा है ब्रज भाषा है। और गुरु से भेंट कब हुई थी? 1509-10 ईस्वी में गऊ घाट नामक स्थान पर उसकी भेंट हुई थी, क्योंकि वह बल्लभाचार्य आए हुए थे और बल्लभाचार्य को सूरदास ने ऐसा पद सुनाया जिससे क्या है वो बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने, सूरदास ने क्या है उनको गुरु मान लिया। तो इसकी भक्ति यानी प्रारंभ में भक्ति पूछी जाती है तो वो दास्य और विनय भाव की है। जब वे गुरु से नहीं मिले थे उससे पहले उनकी जो भक्ति थी वो दास्य व विनय भाव की थी, और बाद में क्या है बल्लभाचार्य के कहने पर उन्होंने साख्य वात्सल्य या माधुर्य भाव की भक्ति पद्धति को अपना लिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रमुख रचना। सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। साहित्य लहरी, ये इनकी क्या है 3 प्रमुख रचना है। नोट लगाकर लिखो। डॉक्टर दीनदयाल गुप्त के अनुसार इनकी कुल 25 रचनाओं का उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है जिनमें 7 रचनाओं का प्रकाशन उन्हीं के द्वारा कराया गया है, करवाया गया है। 7 रचनाएं कौन कौन सी है? सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, सूर पचीसी और सूर साठी। सूर रामायण, राधा रस केली, राधा रस केली, ये 7 रचनाएं हैं। इनका प्रकाशन है वो दीनदयाल के द्वारा करवाया गया है। यानी प्रमुख रचना सूर सागर है, सूर सुरावली है, साहित्य लहरी है, ये इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। पूछा जा सकता है कि सूरदास की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना बताओ, तो हमारा आंसर रहेगा सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने इनकी कुल 25 रचनाओं का उल्लेख किया है, जिनमें से 7 रचनाओं का प्रकाशन है वो दीनदयाल के द्वारा करवाया गया है। वो कौन कौन सी है? सूर सागर है, सूर सुरावली, साहित्य लहरी, सूर पचीसी, सूर साठी, सूर रामायण, राधा रस केली। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इनकी प्रसिद्ध रचना यानी सूर सागर, सूर सागर, यह सूरदास की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। सर्वाधिक
प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। इस रचना का मुख्य ग्रंथ, इस रचना का मुख्य उपजीव ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद का 46वां व 47वां अध्याय को माना है। श्री मग भागवत पुराण की तरह इस रचना का विभाजन 12 स्कंदों में किया गया है। नोट लगा कर लिखो। सबसे बड़ा स्कंद 10वां स्कंद है। और इस स्कंद का 2 उपवेद हैं। यानी कितने उपवेद हैं? 2 उपवेद हैं। पूर्वार्ध पद और उत्तरार्ध। पहले में 3494 पद हैं और दूसरे में 138 पद हैं। अगर कुल पद पूछा जाता है, कुल पद 3632 पद हैं। कुल कितने पद हैं? 3632 पद हैं। प्रथम स्कंद और 9वां स्कंद में राम की कथा का वर्णन है। राम की कथा का वर्णन है। नोट लगा के देखो। द्वितीय स्कंद से लेकर 8वें स्कंद में विष्णु अवतार और पौराणिक कथाएं हैं। नौवें स्कंद में संपूर्ण राम की कथा है। राम की कथा है और 158 पद हैं। कितने पद हैं? 158 पद हैं। 10वें स्कंद में संपूर्ण कृष्ण की कथा का वर्णन है और यह गए पदों में है, गए पदों में वर्णित है और सबसे बड़ा स्कंद है। सबसे
बड़ा स्कंद है। सूरसागर यानी सूरसागर है वो सूरदास की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो सूरसागर है। इस रचना का मुख्य उपजीव ग्रंथ पूछा जाता है तो वो श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद यानी 10वें स्कंद का 46वां व 47वां अध्याय माना है। श्रीमद् भागवत पुराण की तरह इस रचना का भी विभाजन कितने स्कंदों में किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, 12 स्कंदों में किया गया है। सबसे बड़ा स्कंद पूछा जाता है तो वो 10वां स्कंद है। इस स्कंद के भी क्या है? 2 भेद हैं। पूर्वार्ध पद यानी इसमें 3494 पद हैं, उत्तरार्ध में 138 पद हैं। टोटल पूछे जाते हैं तो 3632 पद हैं। यानी प्रथम स्कंद और 9वें स्कंद में राम की कथा का वर्णन है। पूछा जाता है कि राम की कथा का वर्णन किस स्कंद में मिलता है? तो प्रथम और 9वें स्कंद में। द्वितीय स्कंद से लेकर 8वें स्कंद तक विष्णु अवतार और पौराणिक कथाएं का वर्णन मिलता है। यानी पूछा जा सकता है कि पौराणिक कथाएं या विष्णु अवतार का वर्णन किस स्कंद में मिलता है? तो हमारा आंसर रहेगा द्वितीय स्कंद से लेकर 8वें स्कंद तक। 9वें स्कंद यानी 9वें स्कंद में है संपूर्ण राम की कथा का वर्णन है। किसका वर्णन है? संपूर्ण राम की कथा का वर्णन है। इसमें कुल 158 पद हैं। 10वें स्कंद इसमें क्या है? संपूर्ण कृष्ण की कथा का वर्णन है और यह सबसे बड़ा क्या है? स्कंद है और इसमें गए पदों का वर्णन किया गया है यानी गए पदों में। और इसमें क्या है? विन्य पद है यानी प्रथम और इसमें विन्य पद हैं। पूछे जाते हैं कौन से पद हैं? तो विन्य पद। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नोट लगाकर लिखो। सूरसागर में कुल 4000 पद हैं, जबकि भ्रमर गीत में 400 पद हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इस रचना को अनयोक्ति काव्य या उपालम काव्य कहकर पुकारा है। मैनेजर पांडे और गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार सूरसागर एक दुखांत काव्य है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत परंपरा का समावेश सूरदास से ही माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार
सूरदास अपनी आंखों से वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार परवर्ती के कवि सूरदास के जूठन के कवि हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार सूर सागर किसी चली आई गिप्ती काव्य की परंपरा है जो मौखिक या पूर्ण विकास सा प्रतीत है होता है। यानी सूर सागर में कुल पद कितने हैं? कुल पद हैं वो 4000 हैं, और बर्मर गीत में अगर पद पूछे जाते हैं तो वो 400 पद हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इस रचना को अनोयोक्ति काव्य या उपालम काव्य कहकर पुकारा है। मैनेजर पांडे और गणपति चंद्र गुप्त ने सूर सागर को क्या है, एक दुखांत काव्य माना है। कैसा माना है? दुखांत काव्य माना है। हिंदी साहित्य में बर्मर गीत यानी बर्मर गीत परंपरा का समावेश है, वो सूरदास से ही माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूरदास अपनी आंखों से क्या है, अपनी आंखों से वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं। ये परिभाषा किसने दी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य शुक्ल के अनुसार कहा जाता है कि परवर्ती के कवि यानी सूरदास के बाद के कवि है वो सभी सूरदास की जूठन के कवि हैं, यानी उसकी अनुकरण करके ही क्या है उन्होंने रचना की है। आचार्य शुक्ल के अनुसार सूर सागर किसी चली आई गिप्ती काव्य की परंपरा जो मौखिक है या फिर पूर्ण विकास सा प्रतीत होती है। ये परिभाषा किसने दी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नोट लगाकर लिखो। गोस्वामी विठलनाथ ने सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहकर पुकारा है। सूरदास की भक्ति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग है। पुष्टि मार्ग है। नोट लगाकर लिखो। विठलनाथ ने उसकी मृत्यु पर
कहा है कि पुष्टि मार्ग का जिहाज जात है, सो जाको कुछ लेना होए तो ले। ये किसने कहा था? ये सूरदास की मृत्यु पर विठलनाथ के द्वारा कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसको कहा जाता है, तो सूरदास को कहा जाता है। और किसने कहा था? तो विठलनाथ ने कहा था। अब आगे लिखो, उपनाम, यानी सूरदास के उपनाम कौन कौन से हैं? सूरदास को खंजन नैन, वात्सल्य रस का सम्राट, जीवनोत्सव कवि, ब्रज का अगरदूत और पुष्टि मार्ग का जहाज आदि नामों से पुकारा जाता है। नोट लगाकर लिखो, अमृतलाल नागर ने सूरदास पर खंजन नैन उपन्यास लिखा है। खंजन नैन उपन्यास लिखा, जिसके बाद उन्हें खंजन नैन नाम से पुकारा जाने लगा। नोट लगा कर लिखो, सूरदास ने अपने काव्य में 11 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है। मैनेजर पांडे, यानी मैनेजर पांडे के अनुसार सूरदास को कालिदास का मानवीय प्रेम व सौंदर्य का कलाकार माना है। गोस्वामी विठलनाथ, यानी गोस्वामी विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहकर किसको पुकारा था? सूरदास को पुकारा था। और सूरदास की भक्ति का मेरुदंड पूछा जाता है तो वो पुष्टि मार्ग है। मोस्ट इंपोर्टेंट, सूरदास की भक्ति का मेरुदंड क्या है? तो पुष्टि मार्ग है। विठलनाथ ने उसकी मृत्यु पर क्या कहा है कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कुछ लेना होए तो लेओ। ये वाक्य किसने कहा था? ये वाक्य विठलनाथ ने कहा था सूरदास की मृत्यु पर। उपनाम, यानी सूरदास को खंजन नैन
वात्सल्य रस का सम्राट और जीवन उत्सव का कवि, बर्ज का अगरदूत और पुष्टि मार्ग का जहाज आदि नामों से पुकारा जाता है। अमृतलाल नागर ने सूरदास पर खंजन नयन यानी खंजन नयन उपन्यास है वो किसने लिखा था? अमृतलाल नागर ने। किस पर लिखा गया है? सूरदास पर लिखा गया है। उसके बाद में उसे क्या है, खंजन नयन के नाम से भी पुकारा जाने लगा। सूरदास ने अपने काव्य में 11 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है। कितनी प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है? 11 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया गया है। मनेंद्र पांडे ने सूरदास को कालिदास का मानवीय प्रेम व सौंदर्य का कलाकार माना है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार लिखो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सूरदास ने अपने पदों में श्रृंगार का वर्णन में बहुत कुछ पद विद्यापति की पद्धति पर माना है। एक शुक्ल की परिभाषा और है। आचार्य रामचंद्र सूर सागर में जहां तहां दृष्टिकूट का पदों का वर्णन का विद्यापति का ही अनुकरण है। किसका अनुकरण है? विद्यापति का ही अनुकरण है। रामचंद्र शुक्ल भ्रमर गीत को सूर सागर का मुकुटमणि का है। मुकुटमणि नोट लगाकर लिखो। सूर सागर का प्रकाशन नागरी प्रचारिणी सभा काशी के माध्यम से करवाया गया। अगली रचना आती है साहित्य लहरी। यह सूरदास की रीतिपरक काव्य रचना है। इस रचना में
अलंकार, नायक व नायिका और सूरदास के वंश परंपरा वर्णन किया गया है। और रस सामग्री, रस सामग्री और अलंकारों के साथ निरूपण शैली, कौन सी शैली? निरूपण शैली का सर्वप्रथम प्रयोग साहित्य लहरी रचना में ही मिलता है। इस रचना में दृष्टिकूट पदों का वर्णन किया गया है। कुल कितने पद हैं? कुल 118 पद हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यानी कहा जाता है कि सूरदास ने अपने पदों में जो श्रृंगार का वर्णन किया है वो बहुत कुछ है, वो विद्यापति की पद्धति का ही अनुकरण माना जाता है। विद्यापति का अनुकरण यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उन्होंने कहा सूरदास ने जहां तहां दृष्टिकूट के पदों का वर्णन मिलता है तो वो तो विद्यापति का ही अनुकरण माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भ्रमर गीत है वो सूर सागर का मुकुटमणि कहा है, यानी भ्रमर गीत को सूर सागर का मुकुटमणि किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सूर सागर का प्रकाशन है वो नागरी प्रजानी सभा काशी के माध्यम से करवाया गया है। साहित्य लहरी यह सूरदास की रीतिप्रक काव्य है। पूछा जा सकता है कि सूरदास की रीतिप्रक काव्य है वो कौन सी रचना है, तो हमारा आंसर रहेगा साहित्य लहरी। इस रचना में क्या है? अलंकार और नायक नायिका व सूरदास के वंश से परंपरा का भी वर्णन किया गया है, यानी सूरदास में अलंकार, नायक नायिका भेद या फिर सूरदास की वंश परंपरा का वर्णन किस पद में किया गया है या किस रचना में किया गया है, तो साहित्य लहरी रचना में किया गया है। फिर बात आती है कि रस सामग्री और अलंकारों के साथ साथ निरूपण शैली, मोस्ट इंपोर्टेंट है, निरूपण शैली का सर्वप्रथम प्रयोग साहित्य लहरी रचना में ही मिलता है। अब निरूपण शैली है क्या? क्या है निरूपण शैली? यानी यह एक इस प्रकार का पद यानी विषय है जिसमें खोजबीन या उसमें संशोधन करके सरल भाषा से जिस विषय को बनाया जाता है उसे ही क्या कहा है? निरूपण शैली कहा जाता है। और इस रचना में दृष्टिकूट यानी दृष्टिकूट पदों का वर्णन है वो किस रचना में मिलता है, तो वो साहित्य लहरी रचना में मिलता है। दृष्टिकूट पद का अर्थ क्या होता है? इसमें क्लिष्ट पदों में रचित रचना होती है। किसमें? यानी क्लिष्ट पदों में, क्लिष्ट भाषा में रचित, यानी क्लिष्ट भाषा में रचित पद। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तीसरी रचना आती है सूर सुरावली। सूर इस रचना को, यह रचना
विवादित और अप्रामाणिक मानी है, मानी जाती है। इस रचना में 1107 छंद हैं। नोट लगा कर लिखो। सूर की कविता में विश्वव्यापी राग सुनते हैं, जो मानव के हृदय में उद्गार करती है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार। अब मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट लगा कर लिखो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नवीन प्रसंगों का उजागर सूरदास की बड़ी भारी विशेषता है। जो तुलसीदास में उतनी नहीं है, उतनी दिखाई नहीं देती। सूरदास का सबसे मरम सप्रेश काव्य बर्मर गीत है। आचार्य शुक्ल ने बर्मर गीत को ध्वनि काव्य कहा है, ध्वनि काव्य कहा है। सूर सुरावली यह रचना क्या है? विवादित और अप्रमाणिक मानी जाती है। पूछा जा सकता है कि सूरदास की कौन सी रचना विवादित और अप्रमाणिक है, तो हमारा आंसर रहेगा सूर सुरावली। किसके अनुसार है ये? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। और इसमें 1107 छंद है। सूर की कविता में विश्वव्यापी राग सुनते हैं, जो मानव के हृदय में उद्गार करती है। यह परिभाषा किसने दी है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दी है। किसने दी है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यानी नवीन प्रसंगों का उद्गार, नवीन प्रसंगों का उद्गार है वो सूरदास की बड़ी भारी विशेषता है। पूछा जा सकता है कि नवीन प्रसंगों का उद्गार सूरदास की बड़ी भारी विशेषता है, जो तुलसीदास में दिखाई नहीं देती। यह परिभाषा किसने
की बताई है तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। सूरदास का सबसे मरम सप्रस मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे मरम सप्रस काव्य पूछा जाता है तो वो भ्रमर गीत है। कौन सा है? भ्रमर गीत। आचार्य शुक्ल ने भ्रमर गीत को क्या कहा है? ध्वनि काव्य कहा है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज का हमारा वीडियो है यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।